जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ चुका हूँ एक नया चैप्टर, डस्ट ऑफ स्नो। उसके लिए मैं आप लोगों को एक एनिमेशन वीडियो देने वाला हूँ पहले, जिससे आपको अच्छे तरह से हिंदी में समझ में आ जाए और क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग पढ़ने वाले हैं अ डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने। अ डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इसकी जो डीप मीनिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, यहीं से एग्जाम में आएगा। सबसे पहली बात, हमारे दुनिया में अंधविश्वासियों की कोई कमी नहीं है। हमारे जो दुनिया है ना, ये अंधविश्वासियों से भरा हुआ है। कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ सुपरस्टिशन की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब आज तो गिल्लो भाई, आज तो कुछ कांड होने वाला है, आज कुछ बुरा तो जरूर होगा। चमाइला तुम्हारे बाप का रोड है साली, सुपरस्टिशन 14। और अगर पाम में खुजली हो रही है तो आज तो पैसा ही पैसा होगा। और बताऊं, वैसे अगर तुम्हें भी कोई सुपरस्टिशन ऐसे एग्जांपल के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सपोज मैं किसी एक्स आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ एंड अचानक से वो एक्स आदमी वहीं पे आ जाए, इसका मतलब वो एक्स आदमी जो है ना वो 100 साल जीने वाला है। मतलब हम हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले लोग तो गधे हैं, उनको तो ऐसे ही वरदान मिल गया। भाई देखो, अभी मैं अंधविश्वास के बारे में तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो तुम्हारा पोएम है अ डस्ट ऑफ स्नो, ये कुछ अंधविश्वासों को तोड़ने वाली है। चलो पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, मतलब कि जिस तरह एक कौवे ने गिराया, क्या गिराया? अ डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला गया है, स्नो क्यों नहीं बोला गया है? देखो, तुम यूजुअली जो फ्रीजर में आइस जमाते हो ना, वो पूरा सॉलिड होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर तुम कोई कोल्ड प्लेस जाओगे, जैसे कश्मीर जाओगे या कोई और शिमला विमला जाओगे ना, तो वहां तुम देखोगे वो जो स्नो होता है ना, वो डस्ट के फॉर्म में होता है। जैसे सैंड होता है ना, वैसा ही होता है, लेकिन वो जमा हुआ होता है। कैसे, मतलब समझ में आ रहा है ना? मूवीज में तो देखी ही होगी। तो उसी तरह एक आदमी ना ऐसे चल के जा रहा होता है। कौन होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया होते हैं। वो ऐसे चल के जा रहे होते हैं, तभी सामने में एक हेमलॉक ट्री होता है। वो जब हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे होते हैं, तभी ऊपर में एक कौवा आके बैठता है। और वो जैसे ही बैठता है, तो जैसे ही बैठेगा तो हिलेगा ना, ब्रांच हिलता है और वहां से स्नो जो होता है वो उनके ऊपर गिर जाता है। फिर क्या होता है बताता हूँ। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे दैट आई हैव रियूड। मतलब कि इस इंसिडेंस के वजह से, कौन सा इंसिडेंस? ये जो क्रो आता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, और वो जैसे ही बैठता है तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो पोएट के ऊपर जाके गिरता है। ये जो इंसिडेंस होता है ना, इस इंसिडेंस की वजह से जो पोएट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा, उनका मूड चेंज हो जाता है। मतलब पहले जो थे ना, वो पोएट बहुत ज्यादा गुस्सा में थे, उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था। हो सकता है गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया होगा, या फिर बॉस ने सैलरी काट लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। आज के जमाने में तो बहुत कुछ होता है। तो जो पोएट होते हैं वो सैड होके जा रहे होते हैं, और फिर ये जो इंसिडेंस होता है, जो क्रो की वजह से, जो हेमलॉक ट्री की वजह से, जो बर्फ की वजह से, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से जो इंसिडेंस होता है, ये उनके मूड को चेंज कर देता है। पहले वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं, बहुत ज्यादा उनका मूड खराब होता है, लेकिन ये जो इंसिडेंस होता है ये उनके मूड को चेंज कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड इसी इंसिडेंस की वजह से वो जो अपना आने वाला टाइम वेस्ट करने वाले थे उस दिन का, वो बचा लेते हैं। अब उनका मूड अच्छा हो गया तो वो कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, है ना? अब तुम लोग सोच रहे होगे इसमें अंधविश्वास किधर है, क्या बात कर रहे हो? स्टार्टिंग में क्या बकवास किया, अंधविश्वास का तो रोल ही नहीं है इधर। अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। यहाँ पे उनका दिन अच्छा कौन किया? क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने। ऑब्वियसली स्नो ने भी, तो स्नो को नेग्लेक्ट करते हैं, उसका काम नहीं है। क्रो और हेमलॉक ट्री, सबसे पहले क्रो को लेते हैं। क्या क्रो एक ऐसा बर्ड है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, या जिसके बारे में तुम सोचोगे तो तुम एकदम अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे? नहीं ना। क्रो के बारे में तुम जब भी सोचते हो तो तुम्हें क्या ख्याल आता है? कि शमशान घाट के ऊपर क्रो उड़ रहे हैं, या फिर कोई मूवीज में भी तुम देखते होगे नेगेटिव इंपैक्ट करता है बेसिकली क्रो। क्रो को हम अच्छे जगहों पे यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव जगहों पे यूज करते हैं। अच्छी जगहों पे हम क्या लेते हैं? हमने पिकॉक ले लिया, या फिर कोई और अच्छी बर्ड्स को ले लिया, राइट? हम लोग क्रो को तो कभी नहीं लेते हैं। तो हमारे जो पोएट है ना, वो इस स्टीरियोटाइप या फिर तुम कह सकते हो अंधविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। कि जब एक क्रो उनका मूड अच्छा कर सकता है, तो फिर क्रो को हम नेगेटिव रोल में क्यों लेते हैं? बस यही नहीं, जो हेमलॉक ट्री है ना, वो कोई नॉर्मल सा ट्री नहीं है, वो एक पॉइजनस ट्री है। भले ही उसके ऊपर व्हाइट फ्लावर आता है, लेकिन वो जो ट्री है ना, वो पॉइजनस ट्री है। यहाँ पे पोएट क्रिसमस ट्री भी ले सकते थे, या कोई और अच्छा सा ट्री ले सकते थे, राइट? लेकिन उन्होंने क्या लिया? हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री। हालांकि यहाँ पे फिर वही होता है, वो जो ट्री होता है, उस ट्री के ऊपर जो स्नो होता है, उसके वजह से जो पोएट का मूड अच्छा हो जाता है। बेसिकली उस ट्री की वजह से पोएट का मूड अच्छा हो जाता है। सो पोएट इन्हीं दो एग्जांपल से लोगों का स्टीरियोटाइप, या फिर कह सकते हो अंधविश्वास, या फिर सुपरस्टिशन को ब्रेक करने का काम करते हैं। ये वाले पार्ट को ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है ना, तो यहीं से आएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जो पोएटिक डिवाइसेस है उन्हें कैसे पहचानना है। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। हाँ, लाइक तो कर ही देना, नए हो गए